बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने लगा हूँ स्पेशल चिकन बिरयानी, जो नॉर्मली हम लोग अपने घरों में बनाते हैं। वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो चिकन और राइस हैं। 1.5 केजी मैंने चिकन लिया है और 1.5 केजी मैंने राइस लिए हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह साफ़ करके इसको वॉश करके रख दिया है स्ट्रेनर में। और जो राइस हैं वो मैंने बासमती राइस लिए हैं। बिरयानी राइस कोई से भी आप अच्छे से ले सकते हैं। उनको बॉईल करने से पहले एटलीस्ट आपको मिनिमम जो है वो 40 मिनट आपको पानी में भिगो के रखना है। सबसे पहले एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, उसको अच्छी तरह गर्म करके सबसे पहले चिकन को जो है वो मैं डीप फ्राई करूँगा। ऑयल हमारा हीट अप हो चुका है। अभी इसमें मैं चिकन डाल दूँगा और इनको मैं लाइट ब्राउन जो है वो करूँगा। एक दफ़ा चिकन ऐड करके आपने इसमें चम्मच के साथ इसको मिक्स कर देना, ताकि ये नीचे तय में ना लगे। और इसको मैं हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर रहा हूँ। ये मैंने एक अभी बाउल में निकाल लिया इनको। ये ब्राउन हमारा जो कलर है वो चिकन का आ गया है। अभी 3 जो टुकड़े हैं वो मैंने दालचीनी के लिए हैं, 3 जो है वो सब्ज़ इलायची के लिए हैं पीस, एक बादियान का फूल लिया है, 7-8 लौंग के दाने लिए हैं, 1 चम्मच नमक लिया है और एक जो है वो आधा लीमू लिया है। बड़े साइज़ का लीमू था मेरे पास, वो मैंने हाफ़ ले लिया। इसको मैं स्क्वीज़ करके इसका रस निकाल के इस कप में निकाल लूँगा। और एक बड़े बर्तन में मैंने पानी ले लिया, इसको थोड़ा गर्म करूँगा मैं। अभी मैं जो है चावल बॉईल करने लगा हूँ। जैसे ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए थे वो इसमें मैं डाल दूँगा और उनको एक दफ़ा मिक्स कर दूँगा। जैसे ही पानी को थोड़े जोश आ जाएगा तो मैं इसमें चावल जो है ये ऐड कर दूँगा। और ये जो पानी है ये मैं वेस्ट कर दूँगा, इसको मैं निकाल दूँगा। और सिर्फ जो चावल हैं, जैसे ही ये पानी को जोश आएगा तो मैं इसमें चावल डाल दूँगा बॉईल होने के लिए। ये मैंने चावल डाल दिए इसमें। चम्मच को एक दफ़ा हिलाऊंगा इसमें, ताकि चावल जो है वो मिक्स हो जाए सही से। और आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो राइस को चेक करना है। एक बात का खास ध्यान रखना बॉईल करते वक्त, कि जो राइस है इनको फुल बॉईल नहीं करना। 80% तक आप जो है ना वो बॉईल करेंगे। जैसे ये 80% तक बॉईल हो जाएंगे तो इसको मैं एक स्ट्रेनर से निकालूंगा और इसका थोड़ा जो ना क्लोज व्यू मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह के भी लग रहे हैं बॉईल होने के बाद। तीन मैंने प्याज ले लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के और एक बड़े साइज़ में। इनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है और इनको डीप फ्राई करूँगा जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ऑलमोस्ट इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इनको मैं एक बाउल में निकाल लूँगा। ये देख लें अभी इनका जो कलर है
वो इस तरह से मेरे पास आ गया, प्याज का गोल्डन ब्राउन कलर हो गया। एक प्लेट में अभी मैंने ये एक लहसुन की गट्ठी और अदरक ली है, इनका मैं पेस्ट बना लूँगा। 1 स्पून पेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। 1 स्पून लहसुन का और 1 स्पून जो है वो अदरक का पेस्ट जो है ये मैंने ऑयल में डाल दिया। 1 कप ऑलमोस्ट ऑयल मैंने लिया। इसको ऑयल में थोड़ा मिक्स करके इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगा। जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो इसमें मैंने टमाटर डाल देना है, जो मैंने बारीक काटे हुए 4 मैंने टमाटर लिए हैं, बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो उनको मैंने काट के रखा हुआ है। तो भी वो जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं टमाटर डाल दूँगा। ये मैं टमाटर अभी डाल रहा हूँ। अभी इसमें 1.5 पैकेट जो है वो मैं बिरयानी मसाला डालूँगा। मैं अभी शान का बिरयानी मसाला यूज़ कर रहा हूँ। आप नेशनल का या मेहरान का या कोई सा भी चिकन बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। बिरयानी मसाला डाल के इसको मैं एटलीस्ट 5 मिनट तक पकाऊंगा मीडियम फ्लेम पे। और इसमें मैं 1 छोटा कप योगर्ट का ऐड करूँगा, ये मैं, और 7-8 जो है ना आलू बुखारा के जो पीस हैं वो इसमें मैं डाल दूँगा। ये ड्राई आलू बुखारा जो है, इसको मैं मिक्स कर दूँगा और 4 से 5 मिनट तक पकाऊँगा फिर इसको। और जो फ्लेम है लो से मीडियम होना चाहिए, हाई फ्लेम पे ना आप पकाइएगा। अभी जो ब्राउन प्याज था मैंने जो फ्राई किया हुआ था, हाफ जो है अभी मैंने इसमें ऐड कर लिया, हाफ मैंने अभी रख लिया है एक साइड में। इसको मिक्स करेंगे एक दफ़ा, 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अभी इसमें जो मैंने चिकन फ्राई किया हुआ था वो इसमें मैं डाल दूंगा। और इसको मिनिमम 5 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये ऑलमोस्ट हमारा चिकन मसाला जो है वो रेडी हो गया। अभी इसको मैं एक साइड में रख दूंगा। और अभी एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा मैंने मक्खन लिया है, नीचे बर्तन की तह में लगाया, और उसके बाद आलू के जो स्लाइसेस हैं वो मैंने काट के नीचे लगा दिए हैं राउंड शेप में। और सबसे पहले जो है वो जो राइस मैंने बॉईल किए हुए थे वो फर्स्ट लेयर उसकी लगा दूंगा। और इसको अच्छी तरह फैला के सारे कोनों में चावल जो है वो फैला दूंगा मैं। और इसके ऊपर जो चिकन का वो मैंने ग्रेवी और मसाला रेडी किया हुआ था वो इसके ऊपर फर्स्ट लेयर ऑफ चिकन इसको भी मैंने सेपरेट कर दिया है। और इसके ऊपर जो ऑनियन रिंग्स हैं
और टमाटर भी हैं वो राउंड शेप में मैंने काटे हुए हैं। इनकी लेयर लगा दूंगा। ये पुदीने के पत्ते हैं, ये भी इसमें मैं डाल दूंगा। और सब्ज़ मिर्ची हैं, दरमियान से मैंने काटी हुई हैं, वो भी डाल दूंगा। और थोड़ा सा जो फ्राइड ऑनियन है वो भी इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूंगा। सेम मेथड हम रिपीट करेंगे। अभी राइस की लेयर लगा के फिर चिकन की लेयर लगा देनी है, पूरा स्प्रेड करना है इसको ऑल कॉर्नर्स में। आप ये देख सकते हैं वीडियो में कि इसको मैंने पूरा जो है स्प्रेड कर दिया है, चिकन का जो मसाला मैंने तैयार किया हुआ था। सेम वही पूरा प्रोसीजर जो है वो हम रिपीट करेंगे अभी। प्याज, टमाटर, पुदीना, फ्राइड अनियन, सब्ज़ मिर्च। और एडिशनल इसमें सिर्फ क्या करना, मैंने अंडे बॉयल किए हुए थे, उनको दरमियान से काट के 2 स्लाइस बना लिए थे। और अभी मैं एग्स की जो लेयर है ना, बॉयल्ड एग्स की, वो भी इसके ऊपर लगा रहा हूँ। और इसके ऊपर फिर फाइनल जो लेयर है वो बॉयल्ड राइस की लगा देंगे। ये लेयर रेडी होगी। अभी फिर फाइनल जो लेयर है बॉयल्ड राइस की मैं लगा दूंगा। एक छोटे कप में मैंने फूड कलर लिया हुआ था ऑरेंज कलर का, उसको पानी में मिक्स करके एक साइड में डाल दिया। अब अभी इसको ऊपर से कवर कर दूंगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे है चूल्हा मेरा। अभी इसको मैं कवर करके 20 से 30 मिनट तक जो है ना, मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको छोड़ दूंगा। ये 20 मिनट के बाद अभी मैंने इसको एक बड़े ट्रे में निकाल लिया। बिरयानी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। इसको एक दफ़ा ट्रे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये कितना प्यारी प्यारी लुक है ये बिरयानी की। और उम्मीद है इंशाल्लाह टेस्टी भी ऐसी बनेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्व करने से पहले इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स ज़रूर कर लें। ये हमारी फ़ाइनल लुक बिरयानी की आई है माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ जो है आपके साथ शेयर करता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।